माने जिसमें प्रीति है, जिसमें विश्वास है, जिसमें मान सम्मान का तारतम्य नहीं है। प्रिया जी अपनी सखियों के साथ गलवैया देके विचरण करती हैं। गलवैया किसको दी जाती है? जो समकक्ष होता है। और ये केवल प्रिया जी में ही है सो नहीं, सहचरियों में भी है। इसलिए उनके ऐश्वर्य का आदर्शन करके, ऐश्वर्य को मानो विस्मृत करके नित्य सख्य भाव से सुख देते हैं। और ये सख्य भाव परमात्मा और जीव के बीच का स्वयं सिद्ध भाव है। श्रुति कहती है, दो सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम वर्षस्व जाते। जीव और परमात्मा दोनों इस संसार वृक्ष रूप पिप्पल के शाखाओं पर बैठे हुए, बस अंतर इतना ही है कि एक भोगी है, एक अभोगी है, एक भोगता है, एक अभोगता है। यहां जीव में तारतम्य की बात छोड़ दो। यो तो नित्य सिद्ध सख्यत्व है। आत्मा और परमात्मा का नित्य साहचर्य है। सखी का और स्वामिनी का और लाल का नित्य सिद्ध साहचर्य है। इसलिए प्रिया जी के प्रति संबोधन करती है सखी कि हे सखी, तब तक सहो जब तक रात्रि न जाती है। इस कथन में रात्रि को ही क्यों संकेत किया? संध्या को क्यों नहीं संकेत किया? प्राय प्रीति के जितने मिलन होते हैं, रात्रि के काल में निर्भयता होती है और परस्पर का विश्वास होता है। व्यवधान कोई नहीं होता है। दिवा काल में व्यवधान होते हैं, लोक के होते हैं, समाज के होते हैं, और भी तरह तरह के व्यवधान होते हैं। पिता के होते हैं, माता के होते हैं, कुटुंब के होते हैं। और प्रेम का स्वभाव होता है कि वह एकांत चाहता है। प्रेमास्पद के अतिरिक्त प्रेमी अन्य किसी को भी देख नहीं सकता। अतएव रात्रि का संकेत किया। का रात्रि में तो मिलन हुआ है, पुनः रात्रि का संकेत करती है। और रात्रि के संकेत में भी जो व्यंजना है ना, वो रसद केली की व्यंजना है। इन्हें प्रिया प्रीतम के समागम की ओर संकेत किया तो प्रिया जी ने जो हाथ में उनके कमल पुष्प है उससे आघात किया। अरे वंचके, तू आहर्निश केली की ही कल्पना करती है। ये तो केली की कल्पना तो विषयों की कल्पना है। तुझको सिवाय इस प्रकार की कल्पना के दूसरी कल्पना नहीं होती। इस प्रकार से जब प्रहार किया तो सखी इसको अपना सौभाग्य मान। स्वामिनी की प्रीति का प्रहार, प्रीति का तर्जन। तावत सहस्वरजनी सखियावदेती। कब मैंने इस प्रकार से सखी कहती है कि ऐसा मैंने एक विनोद किया, विहस्य। विनोद में सच्चाई नहीं होती, एक परिकल्पना होती है। और विनोद का अर्थ होता है स्वयं आमोद में हो जाना और जिससे विनोद किया गया है उसको आनंदित कर देना। जो विनोद दूसरों को नर्वस करने के लिए होता है वो तो बहुत निम्न कोटि का है। जो विनोद दोनों पक्षों में रस की निष्पत्ति कर दे वही विनोद है। ऐसा विनोद करो कि जिसकी हंसी की है तुमने वो रोने लग जाए भरी सभा में, है? तुम ऐसा विनोद कर दो कि वो हाथ में चप्पल लेके तन के खड़ा हो जाए। गंवार लोगों के ऐसे विनोद होते हैं। लोक में कहावत है ना कि लड़ाई की जड़ हांसी और रोग की जड़ खांसी।
यदि किसी से लड़ाई लेनी है तो उसके साथ हास्य विनोद प्रारंभ कर दो। हमने देखा है आश्रम में ऐसे गंवार विद्यार्थी बालक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को नोचने लगते हैं। जब निर्णय स्थान में क्यों बोले इसने ये मजाक किया था, तो ये गंवारों का मजाक है। जो सभ्य है, संस्कृत है, जो रस आस्वादन करना चाहते हैं, और फिर ये मजाक किससे है? ये स्वामिनी से मजाक है, दासी का मजाक है। बड़ी सावधानी का है ये। और देखो अपनी सीमा अपने क्षेत्र से हट करके नहीं है। लोग उल्टे सीधे मजाक करते हैं, ऐसे मजाक जिनमें निर्वेद हो, घृणा हो जाए और उसको छिपाने के लिए कुछ गलत सलत बोलना पड़े, ये तो निवृत्त निकुंज देश का परिहास है। इत्थम विहस्य, किससे हुआ ये? बोले वृषभानुनंदिनी से। वृषभानुनंदिनी शब्द देकर के यहां पर बाल्यावस्था से सख्यत्व की सूचना दी। जब वृषभानुनंदिनी छोटी सी थी, नंदराय श्री वृषभानु राय के प्रांगण में जब बकैयां खेलती थीं, घुटरुआं चलती थीं, उस काल में जिनसे मेरा सख्यत्व हुआ है। बाल्यावस्था की मैत्री बड़ी गाढ़ी मैत्री होती है। भगवान श्री कृष्ण की सुदामा से मैत्री हुई थी, ये तो विद्यार्थी काल की मैत्री थी, ये वो मैत्री नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रिय नर्म सखा ब्रज में जो क्रीड़ा करते, नंदराय के प्रांगण में जिनके साथ कन्हैया खेलते, वो प्रीति इसीलिए सबसे बड़ी प्रीति मानी गई सख्य रस में। यहां वृषभानु सुता शब्द देकर के ये बताया कि मैं किशोरी जी की, आज तो किशोरी है वो, जिस काल में वे शिशु थी, बालक थी, अपने आंगन में खेलती थी, उस काल में भी मैं उनकी सखी थी। तब उस काल में वो काल होता है जिसमें अहम नहीं होता, मान नहीं होता, सम्मान नहीं होता, अपने पराये का भेद नहीं होता। शिशु जितना बड़ा होता जाता है उतना ही भोड़ा होता चला जाता है। वो एक ऐसी ब्राह्मी स्थिति है जो परब्रह्म परमात्मा से साम्य खाती है। उस काल की मेरी इनकी मैत्री है, तो इसमें अधिकार दिखाया कि ऐसा परिहास करने का मुझे अधिकार है। हर एक से परिहास करने का हर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं। प्रीति देश की, सहचरी की और स्वामिनी की जो सन्निकटता है, वो परिहास का अधिकार दिखाती है। वृषभानुनंदिनी प्रारंभ से ही, बाल्यावस्था से ही मेरी प्रिय सखी है, और इस किशोरावस्था के विलास में आकर के वे स्वामिनी है। तब भी स्वामिनी थी, परंतु उस समय स्वामिनी का भाव न मेरे मन में था न उनके मन में था। अतएव जैसे बाल्यावस्था में हास्य विनोद होता रहा है, ऐसे ही हास्य विनोद आज भी है। इस हास्य विनोद के परिणाम में क्या मिला? मानम, इसमें मान मिला। व्यवहार काल में तो देखा जाए तो प्रताड़न अपमान होता है, परंतु प्रेम के देश में इस देश की चाल ही उल्टी है। जहां जसहू सुनि लागत बुरो, मीठी लागत गारी। नागरिया ब्रजबसहों ब्रजवासिन की गार। महापुरुषों ने कहा ये प्रेम का देश ऐसा है जहां यश बुरा लगता है और गाली अच्छी लगती है। ज्ञानानंद ने कहा, रे तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेत बेदेत छटाक नहीं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण से व्यंग किया। हम तो तुमको सब कुछ दे चुके, हमने लोग दिया, परलोक दिया, जीवन दिया,
सब कुछ दे डाला, अपना कुछ बाकी नहीं रखा। पर तुम कौन सी पट्टी किस गुरु के यहां पढ़ के आए हो कि लेने को तो मन ले लेते हो और देने के समय छटाक भी नहीं देते। मन माने 40 सेरा मन। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेत पे देत छटाक नहीं। तो यहां की भाषा, प्रेम देश की भाषा, गाली गलौज की भाषा है। ब्रज की गोपियां तो और ज्यादा चढ़ के बोलती हैं। ये लंगर मेरी गागरी फोड़ गए हो। लंगर जानते हो किसको कहते? वो जहाज को रोकने वाला लंगर नहीं जो दूसरों की बहू बेटियों को ताकता फिरे बुरी दृष्टि से, उसका नाम लंगर ब्रजभाषा में। एक गोपी अब क्या कहे, इससे बड़ा और क्या शब्द बता देगी। बोले ये लंगर मेरी गागरी फोड़ गयो, सखी जाने कहां सो अचक आए मेरी गागरी फोड़ गयो। नई चुनरिया चीर चीर कर निपट निडरपुरी आंख दिखावे। देख वीर मेरी कोमल भैया दो कर पगर मरोड़ गयो। मूसों कहे सुन एरी सुंदरी, तो समान ब्रज सुघर न कोऊ। नक्श सिकलो छवि निरख परख मुख, सघन कुंज की ओर गयो। कहां लो कहो कुचाल ढीठ की, नाम लेत मेरे जिया कांपे। नारायण में घनो बरज रही, मोतियन की लर तोड़ गयो। लंगर मेरी गागरी फोड़ गयो। तो जहां ऐसे शब्दों से सम्मान और महापुरुषों ने समर्थन किया, ध्रुवदास जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं एक जगह, वेदन स्तुति रुचित नहीं, करत हैं तब तो विचार। जैसे भावत प्रेम सो ब्रज देविन की गारी। हमारे ब्रज के ठाकुर को वेद की स्तुति अच्छी नहीं लगती। करते हैं तब तो विचार, वही जैसे किसी को नोचने लग जाओ, चीरा फाड़ी करके उसको तिनके तिनके कर दो। वेद क्या करता है? बोले भगवान का तत्वानुसंधान करता है। बोले अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा लगता है? बोले ब्रज में रहने वाली जो ये गमार गोपियां हैं, न पढ़ी न लिखी, न वेद पढ़े न पुराण पढ़े, ये जो अपने शब्दों में स्तुति करती हैं। क्या स्तुति करती हैं? बोले नंद सुवन उपजो उत्पाती, चोर जार घटवार जगाती है। कितने अच्छे शब्द हैं ये। चोर है, जार है, घटवार है, जगाती है, टैक्स वसूल करने वाला। समाज के अपमानित शब्दों का प्रयोग होता है जिसके लिए, और वो प्रसन्न होता है। नागरिया ब्रजवत्सहो ब्रजवासिनी की गाय। तो मान का सुख अनुभव होता है सखी के अंतर मन में। ये प्रेम का देश है। समय हो गया, 5 मिनट और ऊपर हो गए। बिहारी जी का स्मरण करिए। अब श्री राधा वल्लभ लाल की शेष वार्ता कर। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्याम, जय श्यामा जय श्री श्यामा। श्री लाल की, ललित लाडली लाल की, जय जय श्री राधे।